नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। बिहार के मुंगेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। चिराग ने मंच से कहा कि उन्हें कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनके खिलाफ गहरी साजिश चल रही है। चिराग का बड़ा आरोप। मुंगेर की रैली के दौरान चिराग पासवान ने कहा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये जांच का विषय है, लेकिन मुझे इसकी पुख्ता जानकारी है। मेरा काम लोगों की सेवा करना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती हैं क्योंकि वे जनता की आवाज बन चुके हैं। चिराग का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उनके खिलाफ साजिशें तेज होती जा रही हैं। दूसरी ओर चिराग ने पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल किए। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब एक सांसद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मैंने पहले भी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर मुंगेर में भावुक हो गए चिराग पासवान। रैली के दौरान चिराग पासवान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और जनता की भलाई के लिए काम किया है। चिराग ने कहा कि वे अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और अगर किसी को ये बात नहीं पसंद आ रही है तो वह अलग बात है, लेकिन उन्हें डराया या धमकाया नहीं जा सकता। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग का यह बयान एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में एक बम की धमकी जैसा बयान राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकता है और सहानुभूति की लहर ला सकता है। हालांकि चिराग ने साफ कहा है कि वह इस मामले को राजनीति से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका जीवन का सवाल है और इससे कोई समझौता नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से भी अपील की कि उनका सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि अगर देश का एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। चिराग ने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में दखल दे। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खामोश रहूंगा। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उनके समर्थकों ने ट्वीट कर उनकी सुरक्षा की मांग की है। कुछ लोगों ने इसे राजनीति से जोड़कर देखा है तो कुछ ने इसे गंभीर खतरे के रूप में लिया है। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने चिराग के बयान पर प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर उन्हें सच में खतरा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ चुनावी स्टंट है ताकि खबरों में बने रहे। इसी दौरान राजद के एक नेता ने कहा, अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो वे एफआईआर दर्ज कराएं और सबूत पेश करें। खाली मंच से बयान देने से कुछ नहीं होता। और दूसरी ओर मुंगेर पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर चिराग पासवान को धमकी मिली है तो इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें अब तक चिराग की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन यदि वह शिकायत दर्ज करते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंत में यही कहा जा सकता है कि चिराग पासवान का बम धमकी वाला यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है, जहां एक और यह सवाल उठता है कि क्या सच में उनके खिलाफ इतनी गंभीर साजिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक राजनीतिक हथकंडा मान रहे हैं। जो भी हो,
लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बयान से बिहार की चुनावी में फिजा में एक नया मोड़ आ गया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान इस मामले को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं और प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है। साथ ही जनता इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखती है, यह भी आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।